मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया। हालांकि 1.5 वर्ष पहले 9 मार्च 2023 को ट्रॉमा ब्लॉक का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया था, जो आज फंक्शनल हुआ। नए ट्रॉमा सेंटर में मुख्यमंत्री ने बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। चुनावों के वक्त आधे अधूरे भवनों और कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। कांग्रेस सरकार ट्रॉमा सेंटर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करेगी ताकि लोगों को लाभ मिले। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करके चली गई, ना कुछ और किया। सोचा चुनाव आ रहे हैं, जितने जगह हमारे नाम की प्लेट लग सकती है उसको लगाया जाए। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा कि आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और हमने इस ट्रॉमा सेंटर को सबसे बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई, यहाँ के लोकल एमएलए से बात हुई और हमने कैजुअलिटी का भी जाकर देखा। एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे रहते थे क्योंकि बेड की संख्या कम थी। कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे भी बुरा हाल होता था। हमने बैठक की और इंस्ट्रक्शंस दी कि जो कैजुअलिटी वार्ड है उसको अपग्रेड किया जाए और इस बेड को कैजुअलिटी वार्ड का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कर दिया। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों में झूठ परोसा, जिसके लिए जयराम ठाकुर और भाजपा पर झूठ पर टैक्स लगना चाहिए। टॉयलेट टैक्स की भाजपा ने बात कही, जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है। इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। पता नहीं कहां से कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते जो कहीं है ही नहीं सोचा। कभी बोलते खेल टैक्स है। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। 75 लाख लोग परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, किसी के पास आज टॉयलेट का बिल लिया गया है? और मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को जो फीडबैक देते हैं, उन्हें इन फीडबैक में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा जब से 20 महीने से हमारी सरकार आएगी, लेकिन झूठ ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि सच हो रहा है। सोशल मीडिया भी उसमें ऐसे परोस रहे हैं जैसे कि सच हो रहा है। कभी हमारी आर्थिक स्थिति पर बात कर देते हैं। अगर हम किसी चीज को सही करने की दिशा में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको ऐसा शो करते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो ऐसे बेड लगने थे हॉस्पिटल्स में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी थी। तो ये चीजें कहकर वो जनता का ध्यान राजनीतिक तौर पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है, जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो जनता हिमाचल प्रदेश की जनता की संपदा है उसको लूटा है और लुटाया है, उसको हमारी सरकार ठीक कर रही है और हिमाचल की जनता के हित में फैसले कर रही है। प्रधानमंत्री लगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा के परिणामों पर हिमाचल की गारंटियों, टॉयलेट टैक्स, मस्जिद विवाद के असर को नकारते हुए कहा कि इसका हरियाणा पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने झूठ परोसने का काम किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव चौहान की रिपोर्ट।